जो है कच्चे करेले का जो है प्रसाद चाहिए। बोले कच्चे करेले का भगवान प्रसाद खाएंगे? बोले हाँ। अब देखिए, कच्चे करेले का प्रसाद जब बना तो भगवान को भोग लगाया गया और सबको दिया गया। तब देखिए, जब मालपुआ का प्रसाद बना तब जो है शिष्यों ने क्या किया, अरे और दीजिए। और जब करेले का प्रसाद बना तो बोले अरे प्रसाद है, थोड़ा ही दीजिए। अब स्वाद किसमें था? सांसारिक चीजों में स्वाद था। यानी आपकी जिह्वा जो है मीठे प्रसाद को पसंद कर रही है और कड़ुए प्रसाद को पसंद नहीं करती। इसी तरीके से भगवान की कथा वो कड़ुआ प्रसाद है और मीठा प्रसाद क्या? वो सांसारिक चीजें जहां पे हम जो है विलासिता की चीजों में हम व्यस्त हैं। यही जो है प्रियव्रत महाराज जो है देव ऋषि नारद मुनि ने उपदेश किया था। अब देव ऋषि नारद मुनि जो है उनको गुरु मंत्र दिए और गुरु मंत्र के माध्यम से प्रियव्रत महाराज तो भगवान का चिंतन करते रहे। अब एक दिन मनु महाराज यानी प्रियव्रत के पिताजी मनु महाराज जो है बहुत कहे कि अरे विवाह कर लीजिए, कर्म बंधन बन जाइए और भगवान की भक्ति करते रहिएगा। तब उनके समझ में नहीं आया और मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से विनती की कि अरे हमारा पुत्र तो ऐसा वैराग्य उसको हो गया है कि वो विवाह करना ही नहीं चाहता है। ब्रह्मा जी ने जब कहा तो ब्रह्मा जी के उपदेश पे प्रियव्रत महाराज ने विवाह बंधन स्वीकार किया और क्या कहा कि आप परिवार में रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यानी संसार में अगर जीव जो है भगवान का चिंतन करे तो घर में भी रह के भगवान का चिंतन कर सकते हैं। और जिसका मन शुद्ध नहीं है इसी मीठे प्रसाद की तरीके से, तो वन में भी रह के भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। इस तरह से जब उपदेश ब्रह्मा जी ने किया तब प्रियव्रत महाराज जो है पहले की तरह ही भगवान श्री हरि के चरणों में उन्हें स्मृति हुई और संसार में रहते हुए भगवान के दिन और भोगों को क्या करोगे? फिर जो इच्छा हो जाए, भगवान आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अगर आपके मन में सच्ची निष्ठा है तो भगवान आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी के कहने पे वो विवाह बंधन में बंधे और प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वहिष्मती से विवाह हुआ। वहिष्मती से विवाह होने के बाद उनसे 10 पुत्र हुए और 1 कन्या ऊर्ज्वस्वती। और 10 पुत्रों का जिसमें से नाम आग्नेन्द्र हुए, इहजिब हुए और यागबाहु महावीर और हिरण्यरेत्या, घृतपष्ट और यवन और मेघातिथि और वृतिहोत्र और कवि, ये 10 पुत्र हुए। और जो एक पुत्री हुई वो ऊर्ज्वस्वती हुई। ऊर्ज्वस्वती का जो विवाह हुआ वो शुक्राचार्य से विवाह हुआ, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। एक कन्या देवयानी नाम से कन्या का जन्म हुआ शुक्राचार्य महाराज से। इसी को फिर प्रियव्रत महाराज की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, जो कि उत्तम, तामस और श्वेत नामक 3 पुत्र हुए और वे अपने ही मनवंतरों के अधिपत्य हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण जो है आधी पृथ्वी पे तो उंजेला करते हैं और आधी पृथ्वी पर अंधकार करते हैं, जिससे प्रियव्रत महाराज ने क्या सोचा कि इससे तो हमारी प्रजा काम नहीं कर पा रही ठीक से। अब प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया, यानी जहां पे अंधेरा था वहां भी 7 दिन तक रात होने ही नहीं दी। और सूर्य की गति से प्रियव्रत महाराज एक ज्योतिर्मय रथ को लेके सूर्य देवता के पीछे लग गए, जिसके कारण से दिन ही दिन हुआ, रात नहीं हुई। अब
जो 7 यानी जो 7 लकीरें बनी रथ के पहियों से, जिसमें 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। 7 समुद्र बनने के कारण अब देखिए 7 समुद्र और 7 सागर जो बने, 7 पहियों से यानी समुद्र का खारा जल और मीठा जल, गन्ने के रस का जल, घी का समुद्र बन गया, और मट्ठे का समुद्र बन गया, मदिरा का भी समुद्र बन गया। यानी सबसे पहले मदिरा जो है समुद्र में ही मिलती थी। यानी हमारी समुद्र सागर में हमें बहुत सारी चीजें, कितने सारे खाद्यान्न और हीरे जवाहरात भी समुद्र से ही हमें जो है भारत देश को मिले। और जब 7 द्वीप बने, 7 द्वीप में जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप और सामद्वीप और कुशकौंच और सात पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप का निर्माण किए। अब प्रियव्रत के जो 3 पुत्र थे वो तो नैतिष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए थे, और 7 पुत्रों को 7 द्वीप दे दिए, यानी 7 राज्य दे दिए। और एक स्थान जो दिया गया, और ये सब देने के बाद में महाराज प्रियव्रत जो है नारद जी के उपदेश से वो आत्म तत्व को प्राप्त करके भगवान के धाम में चले गए। अब इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, यानी प्रियव्रत के जो ज्येष्ठ पुत्र आग्नेन्द्र का विवाह जो है पूर्वचित्ती नामक अप्सरा से हुआ, जिससे नाभि आदि 9 पुत्र, जिनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी से हुआ। नाभा खंड के जो राजा नाभि, एक बार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब नाभि से जो है एक बार नाभि की जो संतान हुई, और यानी संतान की प्राप्ति के लिए क्षितिजों से, आचार्यों से यज्ञ करवा रहे थे। और ऐसा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए कि हमें एक ऐसी संतान की कामना है जो कि स्वयं भगवान की तरीके से हो और भगवान ही हो। 100 यज्ञ हुए, यानी 99 यज्ञ हुए, और भगवान श्रीहरि प्रसन्न होके प्रकट हो गए। आचार्यों से कहते हैं कि क्या कामना। तब आचार्य कहते हैं कि देखिए महाराज तो कुछ नहीं बोले, अब आचार्य कहते हैं महाराज ही कह रहे हैं, उनकी वाणी से मैं कह रहा हूं। तो किसी ने लिखा बहुत सुंदर, आपहु सरिस कहाँ खोजन जाई, नृप तन में होवे मैं आई। क्षितिजों ने कहा प्रभु कि, तब भगवान ने कहा कि देखिए हम अपनी तरह तो हम कहीं और खोजने तो जा नहीं सकते हैं, तो मैं वरदान दे के जाता हूं कि इनकी पत्नी के गर्भ से मैं ही प्रकट होऊंगा। इस तरीके से नाभि के जो पुत्र हुए, स्वयं ऋषभ देव भगवान का जन्म होता है। और ऋषभ देव भगवान जब प्रकट होते हैं, बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। यानी नाभि और मेरु देवी के दोनों के नाम से जो पुत्र हुए वो ऋषभ देव भगवान हुए। अब ऋषभ देव भगवान बड़े हुए, उनकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी समाज में, और इस तरीके से ख्याति फैलने लगी कि इंद्रदेव को ईर्षा होने लगी। और ऋषभ देव भगवान के राज्य में सारी प्रजा बड़ी खुशहाल से थी, धन धान्य खूब हो रहा था। और वर्षा, जब इंद्र को ईर्षा हुई तो इंद्रदेव ने क्या सोचा कि ऋषभ देव महाराज के राज्य में वर्षा करना ही बंद कर दिया। अब ऋषभ देव भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, ऋषभ देव जी ने अपनी ही शक्ति से वर्षा किया। अब इंद्र ने देखा कि अरे देवता तो मेरे कहने पे हैं, और जब मैं कहता हूं तब बारिश होती है, और ये तो किसी की जरूरत ही नहीं है और खुद ही बारिश करा रहे हैं। जब ऐसा सोचा तब इंद्र ने देखा अपनी दृष्टि से
कि ये स्वयं भगवान ऋषभदेव भगवान भोलेनाथ के अवतार हुए और 24 अवतारों में ऋषभदेव भगवान का वर्णन आता है। इस तरीके इंद्र ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और क्षमा के रूप में अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव से कर दिया। यानी जब जयंती का विवाह हुआ तो ऋषभदेव भगवान से 100 पुत्र हुए और जिसमें से सबसे छोटे जो है कुशाव्रत, इलाव्रत और ब्रह्मव्रत, मलयव और क्रेतु, भद्रगेन और इंद्र, स्पृक, विद्रभ और कीचक, ये 9 पुत्र हुए। जो और इनसे जो छोटे हुए वो जो है 9 योगेश्वर कहलाए। 81 जो पुत्र हुए वो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। अब एक दिन जो है ऋषभदेव महाराज ने, देखिए यहां पे संदेश दिया, एक दिन ऋषभदेव महाराज अपने 81 पुत्रों के साथ में उपदेश करते हैं कि पुत्रों, संसार में हमें किस तरीके से जीवन जीना है और किस तरह से रहना है। यहाँ पे ऋषभदेव महाराज जो है उपदेश करते हैं, विषयानंदी और ब्रह्मानंद, 2 तरह से उपदेश किए। इसी तरीके से हमारे प्यारे श्रोताओं, हमेशा घर में रहते हुए हमें अपने बच्चों को समय समय पे जागरूक करते रहना चाहिए और उन्हें निर्देश देते रहना चाहिए कि जीवन में क्या अच्छा है। बोले, अब उपदेश करते हैं क्या, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्त स्मत्तो द्वार योषिताम संगी संगम महंतस्ते समुचिता प्रशांतात्मा विमुन सुहृदा साधवे। कि अगर विषयानंद के साथ जाओगे तो तुम्हें वो नरक में ही ले जाएगा। यहां विषयानंद का मतलब ये नहीं है कि जो विषयी पुरुष यानी जो स्त्री पुरुषों का संग करते हो, गलत आचरण रखते हो, तो कभी भी आपको जीवन का उद्देश्य नहीं बता सकते। जो वेदों की अवहेलना करें, जो संत और गुरु की अवहेलना करें, कहते हैं कि अरे कर्म करो और फल की इच्छा भगवान पे छोड़ दो। अरे कर्म भी तो भगवान करा रहा है। मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक मेरे परम मित्र हुए, उन्होंने कहा कि अरे मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। तब हमने, कोई बात नहीं भाई, भगवान पे भरोसा नहीं। एक दिन जो है उनके कोई जानने वाले बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल के एक ऐसे वार्ड में गए जहां पे एक्सीडेंटल केसेस और बड़ी बड़ी बीमारियां, किसी के पैर टूटे हुए, किसी के फ्रैक्चर पड़े हुए, जब उन्होंने देखा तब उनको वहां पे ज्ञान प्राप्त हो गया और कहे, हम उनको कहते थे, बोले भगवान की बड़ी कृपा है कि आज मेरा हाथ पैर तो सलामत है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो बोले अरे अभी तो आप कह रहे थे भगवान को नहीं मानता हूं। बोले नहीं नहीं, भगवान की ही कृपा से आज मेरे पास जो कुछ है वो मेरे भगवान की ही देन है। तो कहने का दृष्टांत ये है कि इसी तरीके से ऋषभदेव भगवान जो है अपने 81 पुत्रों को जब उपदेश करते हैं कि अगर ब्रह्मानंद का मतलब है हम अगर संतों के साथ में रहेंगे और संतों का साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, सद्गुणी व्यक्तियों के साथ रहेंगे, तो हमें अपनी जिंदगी जीने का भी और हमें परिवार में कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, ये भी उपदेश। इसी तरीके से 81 पुत्रों का जब उपदेश किए ऋषभदेव भगवान, तब उन 81 पुत्रों की इस तरीके से प्रशंसा होने लगी जिस तरीके से एक अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मणों को और आचार्यों को जैसे पूजा जाता है, इस तरीके उनकी प्रशंसा होने लगी। इसी तरीके से हम इंद्रियों को हम रोक सकते हैं पाप करने से। और इंद्रियों को कैसे? सबसे पहला अपराध हमारे नेत्रों से होता है। नेत्र हमें जिस चीज को देखते हैं उन्हीं चीज में हम व्याप्त हो जाते हैं। किसी सुंदर नारी को देखा, उसमें यानी वहीं से पाप शुरू हो जाता है। दूसरा दृष्टांत दिए श्रवण,
हम किसी की बुराई सुनने के लिए हम घंटों सुनते हैं, और भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं रहेगा, उसमें यूट्यूब पे भी समय नहीं रहेगा। तीसरी, वाणी से हम क्या बोले, हमारी जिह्वा क्या बोले और क्या सुने और क्या देखे, इन 3 चीजों को अगर हम जीवन में रोक सकते हैं तो हम अपराधों को रोक सकते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे 28 नरकों का वर्णन है, नरक तो हजारों है लेकिन 28 नरकों का वर्णन है, और 100 योजन पाप की नदी है। यमराज के यमदूत जो है मारते मारते इस तरीके से करेंगे कि देखिए, मरने के बाद भी शरीर तो जल जाता है, आत्मा मरती नहीं, वहां जाके आप जीवित रहेंगे, और जब तक आपके पाप से आपका शरीर मुक्त नहीं हो जाता है तब तक यमदूत कोड़े ही बरसाते रहेंगे। जब इस तरह ऋषभदेव भगवान ने उपदेश किया, तब उपदेश करने के बाद में उन्होंने कहा क्या, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु के गुण और अच्छे सद्गुणों व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो हमें समाज में कैसे रहना है, माता पिता के साथ कैसे रहना है, और पत्नी और बच्चों के साथ कैसे रहना है। इसी उपदेश को आगे करते हुए कहते हैं कि बहुत से विरक्त संत और विषयी संत भी होते हैं। क्या कहा, गुरुन् सस्या स्वजनो न सास्यात्, पिता न सस्या जननी न सास्यात्, देवं न तस्यात् पतिस् न सस्यान्, नामोचेद समुपेत मृत्युम। गुरु यानी वह गुरु गुरु नहीं है जो भगवान की भक्ति, या जो गुरु हमारे जो है हमें अध्ययन करने के लिए बोलते हैं। और देखिए, गुरु डंडा लेके नहीं बोल सकते हैं, शास्त्र की वाणी से ही बोलते हैं। शास्त्र की वाणी का मतलब शास्त्र हमारे, यानी जब भी प्रशासन जब डंडा लेके दौड़ता है ना तो हमारी कर्मचारी काम करने लगते हैं, और हमारे शास्त्र कभी डंडा लेके नहीं, निवेदन करके ही कहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु की वाणी है, और वो पिता पिता नहीं है जो कि हमें सत्कर्म और अच्छे कर्म ना बता पाए। इसी तरीके से गुरु और भक्त के बीच में एक गुरु ही होता है जो हमें ज्ञान प्राप्त कराता है और भगवत प्राप्ति कराता है। भगवान में हमें कैसे प्रेम होगा, वो गुरु ही मार्गदर्शन होता है। इस तरीके उपदेश करते हैं। आगे उदाहरण से यानी कहा गया, क्या उदाहरण दिया, अब मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ क्या 3 तरह से यहाँ पे उदाहरण दिया हमारे संतों ने। क्या उदाहरण दिया, वृक्षों में, यानी वृक्षों में श्रेष्ठ कौन, वृक्षों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो चलने वाले कीट यानी जीव जंतु, और जो जीव जंतु में जो श्रेष्ठ हैं वो हमारे यानी जानवर जिन्हें कह सकते हो, और जानवरों में जो श्रेष्ठ है वो है मनुष्य, और मनुष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो धरती लोक के ब्राह्मण हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता की जय। इस तरह उपदेश करते हैं। आगे देखिए, बहुत सुंदर श्लोक कहा, 5वें स्कंद के 5वें यानी श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में 23वें श्लोक में व्यास जी महाराज ने क्या कहा, ना ब्राह्मणस्य तुल्ये भूति मन्यत, पश्यामि विप्रा किमता परम तु, यस्मिन् रवि प्रहुक्तं श्रद्धाया, यसनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। इस जगत में ब्राह्मण से अधिक कोई भी नहीं, यानी हमारे भगवान तो आज हमारे जो कन्हैया है ब्राह्मणों की देन से ही तो आज भगवान कहते हैं, अरे ये आचार्य ब्राह्मणों की वजह से तो आज मेरी प्रशंसा है। और इनको अगर कोई गलत वाणी से भी बोलता है और इनका कोई अपराध भी करता है तो सबसे बड़ा दोषी है। दूसरा, भगवान कहते हैं कि कोई गौ को
हत्या करता है वो महापापी है, और जो गुरु की अवहेलना करता है, यानी गुरु के वाणी पे, यानी गुरु की वाणी में दोष देखता है, वो भी दोषी है। तो भगवत पाप होता है, भगवत अपराध होता है, जो तीन तरह से अपराध करते हैं। और भगवान ने कहा, अरे ये ब्राह्मण वही है जो कि मेरा विवाह कराया, ये ब्राह्मण वही हैं जो कि पत्र लेके आए, और इन ब्राह्मणों की वजह से आज हम जो है 16,108 रानियां हैं हमारे पास। तब इस तरह उपदेश करते हैं और कहते हैं कि पति चाहे जिस तरीके से हो, यानी चाहे वो स्त्रियों का भी यहां पे धर्म बताया, पति चाहे जड़ हो, गूंगा हो या भाग्यहीन हो, तो भी पत्नी को जो है कभी पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह उपदेश करते हैं। और उपदेश करने के बाद में फिर ऋषभदेव भगवान अपना राजपाठ अपने बड़े पुत्र को सौंप के, बड़ा पुत्र किसको, यानी ऋषभदेव भगवान के जो बड़े पुत्र हुए भरत, जिससे हमारे देश का नाम भरत पड़ा। और 3 भरत हुए हैं, जैसे दुष्यंत पुत्र भरत, और रघुकुल नंदन भरत, और तीसरे ऋषभदेव भगवान के। तो 3-3 दृष्टांत हमारे देश का नाम भारत देश पड़ा। अब ऋषभदेव भगवान अपना सब कुछ छोड़ के, देखिए एक राजा सब कुछ छोड़ के अपने शरीर पे वस्त्र भी नहीं और एक कोपीन पहन के निकल पड़ते हैं। आज कोई ऐसा संसार का राजा होगा जो कि हमें वन प्रस्थ आश्रम लेना पड़े या वो चला जाए सब कुछ छोड़ के, तो कम से कम अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी चीजों के लिए कुछ तो साधन मुहैया करा लेता है। यहाँ पे ऋषभदेव भगवान जो है ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ छोड़ के वैसे ही चले आते हैं और वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, परमहंसों की संहिता को ध्यान में रखते हैं। और देखिए उनसे ऐसी सिद्धियां हुई जब वो उन्होंने अजगर की जो है वृत्ति अपना रखी थी, यानी अजगर जैसा काम करता थे वैसे करते थे। अजगर एक जगह पड़ा पड़ा लेटा रहता था, वही खाता था, वही मलमूत्र त्याग देता था। ऋषभदेव भगवान ऐसे भगवान में लीन हो गए थे कि एक जगह पे बैठे बैठे भगवान का चिंतन करते थे और वही मलमूत्र कर दिया करते थे। और देखिए आज जो है भगवान किसी रूप में या कोई संत किसी रूप में आएंगे तो कोट पैंट टाई में नहीं आएंगे, आएंगे तो सिर्फ इसी तरीके से आएंगे। जो हम गंदे लोगों और गरीब लोगों से जो घृणा कर लेते हैं ना, पता नहीं उसी रूप में भगवान आ जाएं। कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भयो मैं जाना। सब में प्रेम की दृष्टि रखिए। अब ऋषभदेव भगवान जब मल कर दिया करते थे तो जाने कितने योजन तक उनके जो मल थी उससे सुगंध आती थी, और ऐसी सुगंध जो चारों दिशाओं में फैल गई थी। इससे 8 सिद्धियां और रिद्धियां उनके पास आके उनकी विनती करती थी और कहती थी कि हमें आप स्वीकार लीजिए। अब ऋषभदेव भगवान देखिए यहाँ पे हमारे जगत में, हमारे संसार में संतों के पास एक सिद्धि आ जाए तो वो फूला नहीं समाता है। किसी के पास एक ज्ञान भी आ जाए, कोई कथा अच्छा कहने लगता है तो वो सोचता है मैं तो बहुत बढ़िया कथा कहता हूं। और कोई यानी बाचाल हो जो ज्यादा बोल लेता है तो वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। तो इसमें ना तो कथा करने वाले की, ना बोलने वाले की और ना सुनने वाली, सब कुछ अहेतु कृपा सिर्फ ठाकुर जी की है कि वही बुलवा रहे हैं और वही सुन पा रहे हैं। तब ऋषभदेव यहां परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव कि ये बताइए जब 8 सिद्धियां जो है ऋषभदेव भगवान के पास में आ गई थी तो क्यों नहीं स्वीकार किया? अरे ले लेते तो कम से कम संसार का ही भला कर देते।
यहाँ तब वहां देखिए संतों ने कहा कि एक सिद्धि आ जाने के बाद में तब तो संत इस तरीके से करता है, और आठों आठों सिद्धियां जिनके पास आ जाएं उनका क्या होगा, अभिमान आ जाएगा। ऋषभ देव भगवान ने किसी सिद्धि को स्वीकारा नहीं, और जब आगे जाते हैं तब कहते हैं, क्या कहते हैं, बंदहु प्रथम मही सुरी चरना, मोहि जनित संशय सब हरना। यानी तुलसीदास जी ने लिखा यहाँ पे कि एक सिद्धि आने के बाद में तो व्यक्ति को इतना अहंकार हो जाता है। यहाँ तो ऋषभदेव भगवान ने सारी सिद्धियां छोड़ दी। अब आगे सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि हे राजन, न कुरियात कहित चित्त सख्यम मनुष्य ही नव स्थिते, यद विसम्राम चिराचीड़ चसकंद तप ऐश्वरम। परीक्षित, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु चालाक बहेलिया तो वही होता है जो कि पकड़े हुए मृग पे भी भरोसा नहीं करता है। इसी तरीके से हमारा मन बहुत ही चंचल है। हमारे पास बहुत बहुमूल्य समय है इस समय, जो कि कथा हम सीख पा रहे हैं, और बड़ी भगवान की कृपा है जो कि हम गुरु के माध्यम से अध्ययन कर पा रहे हैं। नहीं तो हजारों ऑनलाइन कथावाचक कथा सिखाने वाले हैं, लेकिन ऐसे साक्षात भगवान स्वरूप गुरु, मैं तो कहूंगा हमारे गुरुदेव से जो मैं सीख पा रहा हूं, लाखों लोगों को एक बार एक जगह खड़ा कर दीजिए, और हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे सारे दोस्त जानते हैं कि हमारे गुरु में ऐसी महिमा है कि 1 लाख को आप नकार देंगे, और सिर्फ गुरुदेव जिस तरीके पढ़ाते, जिस तरह बताते हैं ना, शायद कोई बताने वाला नहीं। साक्षात आप देखेंगे, यानी जब आप दर्पण के सामने खड़े होते तो आपको लगता है कि सबसे सुंदर मैं हूं, लेकिन जब आप संसार में जाते हैं ना, तभी लगता है कि बहुत सारे लोग। इसी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिकल अध्ययन किया है, और मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा कि इस हमारे आदरणीय शिवम मिश्रा जी गुरु जैसा गुरु कोई हो नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि ऋषभदेव भगवान ने जिस तरीके से उपदेश विषयानंद और ब्रह्मानंद के बारे में अपने पुत्रों को दिया, तो पुत्र ने पिता नहीं गुरु की वाणी को, यानी अपने पिता को गुरु तुल्य देखा। इसी तरीके से और ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी के पढ़ाए हुए आज कथावाचक हो गए हैं, जिनकी कथाएं हमारे देश में बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। मैं उनको भी सुनता हूं, उनको भी देखता हूं, इस तरह उपदेश करते हैं। और जब सुखदेव भगवान को राजा, यानी राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने उपदेश किया कि इस कारण से ऋषभदेव भगवान ने उन रिद्धियों सिद्धियों को, जो है अणिमा महिमा लगिमा, ये सारी सिद्धियां हैं, उनको स्वीकारा नहीं। तब ऋषभदेव भगवान आगे जाके दक्षिण में कर्नाटक की ओर चले गए, और जहां पे बांस का वन था, उस बांस की आपस की रगड़ में जंगल में आग लग गई, और ऋषभदेव भगवान ने अपने शरीर को वहीं पे भस्म कर लिया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। अब ऋषभदेव भगवान के जो बड़े पुत्र भरत हुए, उनका दृष्टांत समय चूंकि ना होने की वजह से फिर आगे सुनाएंगे, और एक भजन के साथ में हम आज के प्रसंग को पूरा करते हैं। शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं, देने से पहले तू जरा, देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल, गिरजा की जिद पे था बना सोने का वो महल, मुहूर्त करने आया था
रावण पिता के संग, सोने की लंका दुष्ट की झोली में डाल दी। संग देने से पहले तू जरा क्यों सोचता नहीं, शंकर दयालु दूसरा तुम सा कोई नहीं। मंथन की गाथा क्या क्या कहे, क्या क्या नहीं हुआ, अमृत पिलाया देवों को और विष तो पी गया, अमृत पिलाया देवों को और विष तो पी गया। देवों का देव हर